हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल हमारे प्यारे बच्चों। आज तो लगता है गुड इवनिंग का टाइम खत्म हो गया है, गुड नाइट का टाइम शुरू हो गया है। क्या हाल चाल हमारे प्यारे बच्चों। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सब लोग को, गुड इवनिंग है ना, सब लोगों को गुड इवनिंग। अरे सर गायब नहीं भाई, सर यहीं पे हैं। कहाँ हम नहीं दिख रहे क्या? मिस्टर इंडिया हो गए हम मिस्टर इंडिया हो गया क्या? गुड इवनिंग बच्चा, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अच्छा, गुड इवनिंग है कि गुड नाइट है? क्या होता है इसका? कुछ डेफिनेशन होता है क्या कि इसके बाद गुड नाइट हो जाएगा और इस टाइम के बाद ऐसे, है ना? आपका कमेंट वेंट देखने दो भाई, है ना भैया, स्टूडियो पर्सन वाले भैया। चलिए गुड नाइट बोलना चाहिए नहीं अभी तुरंत। चलिए गुड अर्ली नाइट, है ना, गुड अर्ली नाइट। सब लोग अपना क्रिएटिविटी लगा लो यहीं पे। गुड नाइट सर। अरे नहीं नहीं, गुड नाइट करके जाना नहीं है, गुड नाइट करके क्लास करना है ना, गुड नाइट करके क्लास करना है। चलिए बैकलॉग इंड हो गया, बहुत बढ़िया है। चलिए, अरे हम बहुत लेट से नहीं आए भाई, क्लास रीशेड्यूल्ड था, है ना। हम भाई टाइम से ही बैठे हुए उस समय से। चलिए, नहीं नहीं हम ऐसा नहीं बोल सकते, है ना। अच्छा, जो भी बच्चे पहली बार क्लास कर रहे हैं ना, ये पहली बार करके थर्ड लेक्चर में पहली बार नहीं आई है, ठीक है बच्चा? तो ऐसे कीजिए। चलो बच्चा, आज हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने काफी बातें की थी, ठीक है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने काफी बातें की थी, तो उम्मीद है कि आप अपनी क्लास के जो भी चीजें थे वो क्लास का बच्चा आप रिवाइज करके आए होंगे। तो क्या आप लोगों ने रिवीजन किया है? जल्दी बताइएगा, क्या हमारे प्यारे बच्चों ने रिवीजन किया है? यस और नो? क्या हमारे प्यारे बच्चों ने रिवीजन किया है? यस और नो? तो देखो बच्चा, हर क्लास में पूछते हैं, कभी तो ऐसा लगना चाहिए, है ना, कभी तो ऐसा लगना चाहिए कि हाँ, है ना, शर्म के मारे, है ना, बेइज्जती के मारे कि रिवीजन कर लिए हैं, अभी भी सब नहीं करता है ना, अभी भी सब नहीं लिख रहा। हे भगवान। बच्चा देखो, क्लास ड्यूरेशन हमको तो मन है 2 घंटा ले ले, लेकिन 1 घंटा ही रखते हैं, ठीक है। 1 घंटा ये पढ़ाएंगे। इंग्लिश के कारण केमिस्ट्री को दिक्कत हो गया। बच्चा प्लीज जो लिख रहा है ना, नहीं, बहुत पीटने का मन करता है, ठीक है, बहुत पीटने का मन करता है। तुम लोग कैमरा के अपोजिट एंड हो। आपके अगर मम्मी पापा ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज बच्चों के मम्मी पापा उन्हें समझाइए कि पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है, रिवीजन भी जरूरी है, ठीक है। तो प्लीज रिवाइज करो, है ना, प्लीज रिवाइज करो। तुम लोग ऑफलाइन रहता ना, भरदम कुटाला तुम लोग, ठीक है, लेकिन ऑनलाइन है, ठीक है, ऑनलाइन है। तो प्लीज प्लीज बच्चा, प्लीज रिवीजन करो, बहुत जरूरी रिवीजन करना, ठीक है। केमिस्ट्री ऐसे ही मिस्ट्री है, खिचड़ी है, तुम रिवीजन नहीं करोगे तो कहां से भाव मिलने वाला है, ठीक है। चलिए बच्चा, क्लियर? अरे हेटनीस लॉ नहीं है, हेनरीज लॉ है, ठीक है। चलिए बच्चा, तो उम्मीद है आप लोग रिवीजन किए होंगे। नहीं कर रहे हो बच्चा तो आपकी गड़बड़ी है, आपके साथ ही पढ़ने वाले बच्चे काफी आगे बढ़ जाएंगे और आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं गाइज। स्टार्ट करने से पहले आपका मुंह बंद करना पड़ेगा, है ना, तभी हम बता पाएंगे चीजों को। तो लास्ट क्लास में हम लोग क्या देखे थे? अच्छा, आज के क्लास में क्या पढ़ेंगे? आज के क्लास में बच्चा बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे, जैसे कि वेपर प्रेशर, है ना, वेपर प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे, है ना। अगर बहुत चांसेस रहा तो हम लोग रॉल्ड्स लॉ के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। रॉल्ड्स लॉ के बारे में भी हम लोग, अरे यार, रॉल्ड्स लॉ के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। रॉल्ड्स लॉ के बारे में भी हम लोग, रॉल्ड्स लॉ के बारे में भी पढ़ाई लिखाई करेंगे आज के ही क्लास में, ठीक है। चलिए तो बच्चों स्टार्ट करते हैं, है ना, स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग भी मेरे साथ जोश और होश में क्लास करना चाहते होंगे। अगर कोई नहीं भी करना चाहता है,
फिर भी आप करो ठीक है, फिर भी आप करो, ये बहुत बहुत जरूरी है आपके लिए। ठीक है, चलो बच्चा, तो प्लीज रिवाइज करना, प्लीज क्लास करो, और हंसी खेलते कूदते क्लास करते हैं हम लोग। कहा है तुम लोग, मतलब चलो तो कहां से स्टार्ट किया जाए आज का क्लास? तो लास्ट क्लास में हम लोग हेनरीज लॉ पढ़े थे। क्या पढ़े थे बच्चा? हेनरीज लॉ। और हेनरी लॉ में आप इक्वेशन याद होना चाहिए। क्या था हेनरी लॉ में? तो प्रेशर, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू के एच इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन, यही था, है ना। पीएच इज इक्वल, पी इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स था बच्चा, है कि नहीं? सच बताओ, झूठ नहीं बोलना है। ठीक है, झूठ बोलेगा तो क्या होगा? कौवा काटेगा, ऐसे कोई बात नहीं है, लेकिन नहीं बोलना है झूठ। तो देखो यहां पे लिखा होगा, आपको दिख नहीं रहा है, बट आपको वीडियो में दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है। पार्शियल प्रेशर ऑफ HCl, तो कोई भी गैस है, HCl गैसियस फॉर्म में है, तो यहां पे y इज इक्वल टू mx वाला कहानी है ना, ये x अलग है, y इज इक्वल टू mx, ठीक है। तो ये स्लोप लाइन का इक्वेशन होता है, क्लास 11 में पढ़ा जाता है। अगर आपको नहीं पता है तो कोई बात नहीं, सिंपल सा बात यही है कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ आपका होना चाहिए। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहां पे क्या है, इसका जो स्लोप होता है, इसका जो स्लोप ऑफ ग्राफ होता है, स्लोप ऑफ दिस ग्राफ, वो किसके बराबर होता है बच्चा? ये बराबर होता है मेरा गैस का, KH के बराबर हम लोग का होता है, हेनरी कांस्टेंट के बराबर हम लोगों का होता है। चलिए, तो KH के बारे में हम लोग कुछ कुछ चीजों को देख लेते हैं। हेनरीज कांस्टेंट, तो ये गलती से लिखा हुआ है, आप इसको फॉलो नहीं करेंगे। आप किसको फॉलो करेंगे बच्चा? ये K, और इसके पैरों में पैर दबा रहा है H, ठीक है, ऐसे KH, इसको सबस्क्रिप्ट कहा जाता है, लेकिन आप नहीं भी जानिए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, थोड़ा गर्म माहौल हो गया है ना। चलिए, तो क्या क्या लिखा हुआ है थोड़ा हम लोग पढ़ लेते हैं, पढ़ लीजिएगा। यही लाइन से आना होगा क्वेश्चन आएगा, नहीं आना होगा क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, चलिए क्या लिखा हुआ है हेनरी लॉ। पहले इस लाइन को नहीं पढ़ते, पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं, सबसे पहले यहां पे लिखते हैं कि ये KH क्या बच्चा, ये नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता था, जो कि लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे। अब क्या लिखता है, हेनरी लॉ कांस्टेंट इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ प्रेशर ऑफ गैस इफ मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस बिकम्स यूनिटी। क्या बात लिखा है भाई, चलिए देखते हैं। देखिए, हम आपसे एक सवाल पूछेंगे, बताइए, ये KH को डिफाइन करना है, किसको डिफाइन करना है बच्चा? KH को। ठीक है, जब आप KH को डिफाइन करने जाइएगा, तो हम अगर इसी इक्वेशन में हम अगर डाल दें, ये जो मोल फ्रैक्शन वाला टर्म है ना, इसका वैल्यू 1 डाल दे, जो मोल फ्रैक्शन वाला टर्म है इसका वैल्यू 1 डाल दे। क्या डाल दे बच्चा? 1। तो अब क्या हो जाएगा, जल्दी बताना। तो ये हो जाएगा P इज इक्वल टू KH हो जाएगा, है ना। तो अगर हम हेनरी कांस्टेंट को डिफाइन करना चाहते हैं, तो हम ये बात कह सकते हैं क्या कि तब का पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस व्हेन मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1, है ना। वही तो मेरा हेनरी कांस्टेंट के बराबर है कि नहीं। तो डेफिनेशन अगर लिखने को बोला जाए तो क्या कीजिएगा, हेनरी लॉ कांस्टेंट इज डिफाइंड लिख के, यहां तक तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद क्या किए हैं, मोल फ्रैक्शन को 1 बनाए हैं, है ना। तो प्रेशर ऑफ गैस इफ मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस बिकम्स यूनिटी या फिर 1, और यही आपका क्या हो जाता है, हेनरी लॉ कांस्टेंट का डेफिनेशन हो जाता है ना। चलिए, अब देखिए एक बात है, ये KH लिखा हुआ है, KH कैसे लिखना है आपको कॉपी में, ऐसे लिखना है। ओके, चलिए, हायर द वैल्यू ऑफ KH एट अ गिवन प्रेशर लोअर इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। तो इससे क्या पता चला, इससे पता चला बच्चा हमको कि KH और सॉल्युबिलिटी में, KH बच्चा और सॉल्युबिलिटी में, देखो एक टर्म होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दूसरा टर्म होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आपको इस टर्म्स के बारे में पता है? कोई ऐसा बच्चा जिसको इसके बारे में नहीं पता है तो कृपया बोलिए।
अब आप बोलोगे सर जी चैट बंद करके कह रहे हैं कि बोलिए, कैसे काम चलेगा, है ना। एक होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। दोनों चचेरा भाई है। क्या है बच्चा? दोनों चचेरा भाई है। तो बताइए इसके बारे में पता है आपको? पता है तो यस बोलिए। बच्चा हम क्लास इस टाइम पे नहीं लेते हैं ना, ये एक्स्ट्रा क्लास है ना, तो इसीलिए जो महावीर जयंती थी उसके कारण क्लासेस कैंसिल हो गए थे ना, तो यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे ले रहे हैं। नहीं पता है गुरुजी, चलिए कोई बात नहीं, हम बताने के लिए है ना, ठीक है। पता है, जिसको पता है तो एक बार और पढ़ लीजिएगा, नहीं पता है तो पढ़ने का कोशिश कीजिएगा। चलिए एक बात बताइए, एक बात बताइए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर एक बात बताइए, अगर हम आपसे पूछे कि हमेशा ये चीज होता है ना, ये कंपैरिजन के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है बच्चा? कंपैरिजन के लिए। मतलब किसी दो चीज को आप कंपेयर कर रहे होते हो, है ना। तो एक बात बताइए, अगर एक क्वांटिटी है, जैसे कि मान लीजिए एक्स है और वाई है, ठीक है, एक्स और वाई दो क्वांटिटी है अलग अलग। तो अगर उसके रिलेशन में हम लोग को ऐसा दिख रहा है कि जब एक्स इंक्रीज करता है ना तब वाई भी इंक्रीज कर रहा है, मतलब सेम सेम, अगर वो चोरी कर रहा है तो हम भी चोरी करेगा, ऐसा। तो अगर एक्स इंक्रीज, ये साइन किसका है बच्चा? तो इंक्रीज कर रहा है। ये साइन किसका है बच्चा? तो इंक्रीज कर रहा है। तो अगर एक्स इंक्रीज कर रहा है तो वाई भी इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहने का मतलब जैसे आप लोग हो, है ना, जैसे आप लोग हो, हम आपको कहें कि क्लास के बाद रिवीजन करके आना है, रिवीजन करके आना है, आप क्या बोलोगे? नहीं आएंगे। आप क्या बोलोगे? नहीं आएंगे करके, है कि नहीं। और यहां पे इसका मतलब क्या है कि मान लो दो क्वांटिटी है एक्स और वाई, तो एक्स अगर इंक्रीज कर रहा होगा तो वाई क्या कहेगा? हम तुम्हारे अपोजिट हैं, तो वाई क्या होगा? डिक्रीज होगा। क्या होगा बच्चा? वाई डिक्रीज होगा, ठीक है। मतलब जो बोला जाए उसका अपोजिट। जैसे मानो हम आपको कहें कि रिवीजन करके नहीं आना है, तो आप रिवीजन करके आओगे। ये क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर हम आपको बोले कि रिवीजन करके आना है, आप भी रिवीजन करके आए, तो क्या हो गया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बात समझ में आई कि नहीं? जल्दी बताइए, बात समझ में आई कि नहीं? जल्दी बताइए। क्लियर है बात? चलिए, तो ये क्या है बच्चा? ये आपका डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। चलिए अब देखिए दोनों को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इसमें x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। और इसमें क्या है? इसमें क्या होगा? x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन तो यहां रहेगा लेकिन 1/y हो जाएगा, है ना। यहां पे ऐसे हम लोग इनवर्सली प्रोपोर्शनल को रिप्रेजेंट करते हैं। ये साइन प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, ठीक है। और ये है डायरेक्टली इनवर्सली कहने का मतलब 1/में हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्लियर है बात। तो देखिए यहां पे क्या कहा बच्चों कि हायर द वैल्यू ऑफ केच, मतलब केच का वैल्यू अगर ज्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा? लोअर। मतलब सॉल्युबिलिटी क्या होगा बच्चा? लोअर होगा। तो ये डायरेक्टली है या इनवर्सली है? जल्दी बताइए, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? जल्दी बताइए, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? क्लियर नहीं, जल्दी बताना है, इनवर्सली या डायरेक्टली। बच्चा देखो साउंड वाउंड सब क्लियर है, ठीक है। आप मतलब क्या करें, आप अगर साउंड वाउंड का इश्यू आ रहा है तो आप देख लीजिएगा, है ना। आपके हम लोग की तरफ से साउंड का दिक्कत नहीं है। और अप्रैल फूल का टाइम गया, बहुत लेट है आप अप्रैल फूल करने में, है ना। अभी अप्रैल फूल कीजिएगा तो आपका फूल हो जाएगा। इनवर्सली है ना, सबको कोई दिक्कत नहीं है ना। तो लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे इसको? तो इसको हम लोग बच्चा लिखेंगे कि एच ऐसे का साइन, प्रोपोर्शनलिटी का साइन और 1/सॉल्युबिलिटी, 1/सॉल्युबिलिटी। इसको लिखना है, इसको नोट करना है, ठीक है। इसको
नोट करना, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये ऊपर वाला नोट नहीं कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये लाइन को नोट करना है। ओके, चलिए अब देखिए, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इंक्रीजेस विथ डिक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है। तो अगर टेम्परेचर कम होता है तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करता है, ठीक है। तो यहां क्या है, यहां भी इन्वर्सली है, तो यहां पे टेम्परेचर और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/, सॉल्युबिलिटी, ठीक है। कि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो क्या होगा, सॉल्युबिलिटी कम होगा, अगर टेम्परेचर कम होगा सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा। ये सब किस बात के लिए है, जल्दी बताइए, किसके लिए है ये सब? तो गैसेज इन लिक्विड, उन सब चीजों के लिए है ये। हम लोग जो भी बात किए हैं गैसेज इन लिक्विड के लिए है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो इसीलिए क्या है कि जो जलीय जीव होते हैं, एक्वेटिक स्पीसीज, है ना, मछली वछली खाते तो हो गई तुम लोग, हाँ ठीक है, तो वो कोल्ड वाटर में, वो ठंडे पानी में रहना ज्यादा पसंद करते हैं, गर्म पानी में रहना कम पसंद करते हैं, ऐसा बात है ना। चलिए, बढ़िया बात है, क्लियर है गाइस, यहां तक बातें सबको क्लियर होनी चाहिए, है ना। अच्छा एक बात बताओ, देखो मतलब लेक्चर तुमको करना ही है ना। एक बात बताओ बच्चा, कि आगे पूछे क्या, एक क्वेश्चन है कि मछली जो होती है या कोई भी एक्वेटिक एनिमल, है ना, मछली या कोई भी एक्वेटिक एनिमल कहने का मतलब क्या है बच्चा, कि जो पानी में रहता है ना, ये सांस कैसे लेता है, जल्दी बताना है, ये सांस कैसे लेता है, जल्दी बताना, थोड़ा कमेंट बॉक्स खोल रहे हैं, है ना। अरे बच्चा थोड़ा सा तो सपोर्ट करो ना, तुम लोग को दिक्कत नहीं होगा, जल्दी बताइएगा, ये सांस कैसे लेता है, गिल्स, अरे ऑर्गन नहीं बताना है बुड़बक, ये ऑर्गन नहीं बताना है। देखो सब बायोलॉजी शुरू कर दिया, मौका मिला नहीं कि बायोलॉजी वाले कहे होंगे, आज मौका मिला है, आज हम बायोलॉजी का सारा ज्ञान हम कमेंट बॉक्स में उड़ा देंगे। अरे गैस पूछ रहे हैं, गैस, है ना, तो है ना, ये सांस कैसे लेता है सब तो बोल दिया है ना, कौन सा गैस लेता है, कौन सा गैस वो सांस में लेता है, जल्दी बता दो कौन सा गैस, है ना। बायोलॉजी वालों एगो लिख रहा है वाटर से पानी पीता है क्या वो हाँ, एगो बच्चा बहुत अच्छा बात लिखा, क्या लिखा, डिजॉल्व्ड फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, या फिर लिख दे हम लोग डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, क्या लिख दे, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन लिख दे, विथ द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। हाँ चलिए, अब बढ़िया, O2 लिख रहा है ना, बहुत बढ़िया। एगो नाइट्रोजन भी लिख रहा है, नाइट्रोजन भी लेता है क्या, हमको नहीं पता है, ठीक है, मछली से कभी बातचीत हुई नहीं हमारी, है ना मछली जल की रानी है, लेकिन हम कभी बातचीत हुई नहीं कि नाइट्रोजन भी लेती है क्या, है ना। एगो O3 लिख रहा है, कुछ लिख दो, है ना, कुछ लिख दो, है ना, हाँ ना। तो एगो कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन लिख रहा है ठीक है, तो मछली भले वो लेती हो या ना लेती हो, हाँ एगो लिख रहा है सनलाइट से, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया अनुराग सर देखे ना ये सब चीज अनुराग सर, एगो लिख रहा है हीलियम अनुराग सर देखे ना, है ना, अनुराग सर देखे ना ये सब चीज, कि बोल रहा है कि नाक से, है ना, हीलियम, CH4 O3 कैमरा में घुस के मारेंगे, ठीक है। एगो क्लोरीन लिख रहा है गलती किए पूछ के, बस शांत हो जाओ, ठीक है। चलो, तो यहां पे हम लोग को बात ये पता चल गया, हम लोग को ये बात पता चल गई बच्चों कि क्या होता है, ये डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होता है ना, क्या होता है बच्चा, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होता है, यानी कि ये जो ऑक्सीजन है पानी में है, O2 इन वाटर, है ना, तो ऑक्सीजन बच्चा पानी में है, यानी कि हम लोग जो भी लॉ पढ़े हैं हेनरी लॉ, वो तो इस पे लागू होना चाहिए। हेनरी लॉ जो हम लोग पढ़े हैं बच्चा, वो तो इस पे अप्लाई होना चाहिए, है कि नहीं। तो इस चैप्टर का यही खूबसूरती है बच्चा,
है ना, तुम लोग खूबसूरत हो, लेकिन ये चैप्टर की यही खूबसूरती है कि हम लोग के आसपास में बहुत सारे चीजों के बारे में हम लोग को पता चल जाता है। ठीक है, तो ये जो O2 इन वाटर है ये कैसा सॉल्यूशन होगा, लिक्विड सॉल्यूशन या गैसियस सॉल्यूशन? तो आप बोलोगे सर लिक्विड सॉल्यूशन। तो लिक्विड सॉल्यूशन में भी कैसा है, तो ये है गैस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड। ठीक है, तो क्या होता है बच्चा, यहां देखो, यहां हम लोग क्या पढ़े, टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी। तो एक और क्वेश्चन आता है कि मछली सब किस बात में खुश होगी? अगर सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगा तब खुश होगी, अगर सॉल्युबिलिटी ठीक है, अगर सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगा तब खुश होगी मछली सब, या सॉल्युबिलिटी कम होगा तब? जल्दी बताओ तो, ये थोड़ा देखते हैं हमारे बुड़बकवा सब क्या हालचाल है सबका। पोल कहां से होता है भाई, चलो पोल में बता दो आंसर जल्दी से। अब इसको हमको तो भी तो करना ना, अरे चैट कैसे ऑन होगा फिर? अब जल्दी बताओ, ऑप्शन नंबर ए ये है, ऑप्शन नंबर बी ये है। सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगा तब मछली सब खुश होगी। इसको छोड़ देते हैं ना, स्टॉप पोल करके हम कमेंट बॉक्स में देख लेंगे, उतना कोई दिक्कत नहीं है। लिखो जल्दी सब, सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगा तब खुश होगी कि सॉल्युबिलिटी कम होगा तब खुश होगी? कोई है क्या कम कम में खुशी होने वाला? हाँ देखो, एगो तो लिखा है सॉल्युबिलिटी कम होगा। सॉल्युबिलिटी कम होने का मतलब O2 कम डिजॉल्व है, सॉल्युबिलिटी ज्यादा होने का मतलब ऑक्सीजन ज्यादा डिजॉल्व है। देखो मछली सब पे भी सबको शौक नहीं है, मारने पे तुला हुआ है। हाँ, बी लिखने वाला सब तुम लोग मछली मछली ठीक है, तो क्या बच्चा, जब सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगा ना तब मछली सब खुश होगी। क्या होगा, सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगा तब मछली सब खुश होगी। ठीक है, अब सॉल्युबिलिटी ज्यादा कब होगा? देखो यहां पे रिलेशन क्या है, टेम्परेचर ज्यादा इनवर्सली है, टेम्परेचर ज्यादा तो सॉल्युबिलिटी कम। ठीक है, टेम्परेचर ज्यादा तो सॉल्युबिलिटी कम, यानी कि मछली ज्यादा खुश कब रहेगी, कम टेम्परेचर में। कम टेम्परेचर या ज्यादा टेम्परेचर, जल्दी बताओ, टेम्परेचर कम या टेम्परेचर ज्यादा, किसमें खुश रहेगी मछली? बता जल्दी से, मछली किसमें खुश रहेगी, है ना? तो बताओ, मछली ठंडे पानी में खुश रहेगी या गर्म पानी में, है ना? मछली ठंडे पानी में खुश रहेगी कि गर्म पानी में? लो टेम्परेचर, ठीक है? अरे बुझे बात बुझ गए तो जला लेना, है ना? कम टेम्परेचर में, है ना? देखो देखो सब क्या क्या कह रहा पता है कि मछली को ज्यादा टेम्परेचर वाले पानी में रखेंगे तो उसको ऑक्सीजन कम मिलेगा, और फिर इसके बाद महानुभाव लोग खाएंगे उसको। कलयुग भगवान देख रहे, बच्चा देख रहे हैं, एग्जाम के बेरिया जो नंबर वाला बात बोलोगे ना, तो भगवान यही बात तुमको याद दिलाएंगे कि बेटा तुम तो बहुत मछली मछली कर रहे थे टेम्परेचर ज्यादा में, है ना? तो क्या कहानी हो गया, है ना? क्या कहानी हो गया? तो फिर उस समय तुम बोलोगे सॉरी, है ना? तो उस समय सॉरी बोलना अनुराग तेजस क्या, अच्छा सर है क्या, सर कैसे होंगे? तो ठीक चलिए, तो इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात यही सब था। अब आता है एप्लीकेशन, कि हम लोग क्या कहते हैं इसको, हेनरी लॉ का एप्लीकेशन कहां कहां होता है। तो एक एप्लीकेशन तो पहले भी देखे हो, एक एप्लीकेशन तो पहले भी देखे हो, है ना? तो इस तरीके से अब चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सब लोग कोल्ड ड्रिंक जीवन में कभी ना कभी तो पीने का मौका मिला होगा, कभी ना कभी जीवन में कोल्ड ड्रिंक पीने का मौका तो मिला होगा, हाँ या ना? तुम बोलोगे ही हाँ, है ना? नहीं मिला होगा मौका तो दुकान में जाना, कोई भी कोल्ड ड्रिंक का बोतल उठाना, ठीक है, कोई भी कोल्ड ड्रिंक का बोतल उठाना और दुकान वाले से पूछना कि कितना दाम है। क्या करोगे, जाओगे कोल्ड ड्रिंक का बोतल उठाओगे और दाम पूछना और प्राइस पूछोगे, ठीक है? फिर उसके बाद क्या करोगे, तुम बस देखना इस चीज को कि वो जो बोतल रहता है ना बच्चा, बहुत टाइट रहता है, बहुत सॉलिड टाइप का रहेगा, वो इतना हार्ड होता है प्लास्टिक का,
लेकिन इतना हार्ड होता है जब तुम उसको खोले नहीं रहते हो तब, कि तुम किसी के माथा पे मारोगे ना तो वो उसका माथा फट भी सकता है, तो इतना हार्ड होता है। तो क्या जरूरी था इतना हार्ड बनाने का? मतलब बोतल पैक करके तो वो ऐसे भी भेज सकता था, लेकिन क्या जरूरी है कि वो बोतल हार्ड ही बनाया है? तो उसका रीजन हम लोग यहां पे पढ़ते हैं। तो बात ये होता है बच्चा कि आपका जो कोल्ड ड्रिंक होता है ना, सॉफ्ट ड्रिंक, उसमें क्या होता है ना, ये गैस उसमें डाला जाता है। कौन सा गैस? CO2 गैस उसमें डाला जाता है। अब ये जो CO2 गैस उसमें जो डाला जाता है, तो उसका सॉल्युबिलिटी उसको बढ़ाना है। वो गैस क्या होना चाहिए? ज्यादा सॉल्युबिलिटी होना चाहिए गैस का, है ना। और हम लोग क्या पढ़े हैं हेनरी लॉ से कि अगर प्रेशर ज्यादा है तो क्या होगा? सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगा, है कि नहीं? अगर प्रेशर ज्यादा है तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगा। तो इसीलिए बोतल को सील किया जाता है, मतलब पैक किया जाता है हाई प्रेशर पे। हाई प्रेशर पे इसीलिए पैक किया जाता है ताकि वो जो CO2 गैस बहुत ज्यादा सॉल्युबल हो पाए। आई बात समझ में सबको? क्लियर है बच्चा? है ना। तो इसीलिए उसको किया जाता है सॉल्युबल हाई टेम्परेचर पे। ठीक है, चलो अब एक बात होता है, अब और भी एप्लीकेशंस है, बहुत सारा एप्लीकेशन है। चलिए हम लोग दूसरा बात देखते हैं एप्लीकेशन में, एक दो वीडियो देखते हैं, है ना। अब एनिमेशन देखने का टाइम आ गया। कहां गया इसको, है ना। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग एनिमेशन हम लोग एक बार देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। कहां से एनिमेशन खुलता है भाई? चलिए आप भी जाइए, और फिर कहां है? यहां था ना। चलिए अब हेनरी लॉ इसमें ये था क्या? हम एक एक करके देख रहे हैं ना, हमको याद नहीं है कुछ में था। इस खुल गया क्या? नहीं खुला? हाँ अब खुल गया। हाँ ये चीज देखो देखो देखो, चलो ये सब देखोगे फिर ये वीडियो बहुत आगे जाएगा। ठीक है, चलो हम कमेंट बॉक्स खोल रहे हैं। सब इंसान की तरह बिहेवियर रखोगे। किसकी तरह? इंसान की तरह। ठीक है, चलो कहां गया टीचर एक्स? अरे भाग गया। चलो देखो हम कमेंट बॉक्स खोल रहे हैं, सब इंसान की तरह वीडियो देखोगे और बच्चों की तरह रिप्लाई करोगे। ठीक है, चलो ये कौन है? जल्दी देखो ये कौन है? ये गोताखोर है, डाइवर होता है ना। तुम लोग का भी मन होगा कभी पैसा कमाएंगे तो समुद्र में जाएंगे, है ना। तो तुम्हारा मन होगा ऐसा तुमको भी करने का। ठीक है, बड़ा होता है क्या? बड़ा होता है क्या? चलो इतना ही बड़ा हो सकता है। अब ये जा रहा है कहां पे? अच्छा मूवी देख रहा है। जब सुनो चुपचाप, फिर अपना बकैती नहीं, है ना। अरे सिर्फ क्लास में ले जा रहे हैं, अभी पानी में नहीं जाना है बुड़बक सब। सुनो सुनो सुनो, देखो ये कौन है? ये डाइवर है। ये डाइवर कहां जा रहा है? पानी में जा रहा है। कहां जा रहा है बच्चा? पानी में जा रहा है। तो देखो ये नीचे गया, पानी में कहां गया? नीचे गया। है। ये क्या गया बच्चा? पानी में नीचे जा रहा है। ठीक है, पानी में नीचे जा रहा है। तो हमको एक बच्चा, कोई भी बच्चा बताओ कि जब हम लोग पानी में नीचे जाते हैं, जब हम लोग बच्चा पानी में नीचे जाते हैं, मान लो ये पानी है, मान लो ये रिवर था, ओशियन, कुछ भी मान लो, तुम्हारी मर्जी, है ना। ओशियन मान लो। जब हम लोग नीचे जाते हैं, नीचे जाते हैं मतलब कि ये कोई प्राणी है, ये कोई प्राणी है ना। ये प्राणी कहां गया? तो ये नीचे जा रहा है। कहां जा रहा है? नीचे जा रहा है। तो जब नीचे जाता है तो प्रेशर बढ़ता है या घटता है? वेन नीचे जाता है, ठीक है, हम ऐसे ही लिख दे रहे हैं, नीचे जाता है, या हिंदी में लिख दे, तुम जैसे समझोगे वैसे, है ना। नीचे जाता है डाइवर या फिर कोई भी, तो प्रेशर, उस पे जो प्रेशर लग रहा होता है डाइवर पे, प्रेशर बढ़ता है या प्रेशर इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है? जल्दी बताओ, प्रेशर इंक्रीज करता है या प्रेशर डिक्रीज करता है? जल्दी बताइएगा। सिंपल सा बात, प्रेशर बढ़ता है ना, ठीक है, प्रेशर इंक्रीज करता है। सब लोग खुश हो इस बात से? अरे हाँ या ना? कौन बी लिख रहा है? देखो जिसको लग रहा है कि डिक्रीज होता है बच्चा,
आपके लिए एक इंफॉर्मेशन है ना, कि प्रेशर इंक्रीज होता है। जहां पे ज्यादा जनता सही हो मान लेना चाहिए, ठीक है। तो क्या हो जाता बच्चा, प्रेशर इंक्रीज करता है। अब हेनरी लॉ में हम लोग क्या पढ़े हैं, अब बच्चा हम लोग हेनरी लॉ में क्या पढ़े हैं कि अगर प्रेशर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस क्या होगा, जल्दी बताओ। अगर प्रेशर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस बढ़ेगा, है ना। तो क्या होगा, अगर प्रेशर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस बढ़ेगा। अरे हाँ या ना। देखो कोई बोला अंग्रेजी में लिखने के लिए, बच्चा ये समझने के लिए लिखे हैं तुमको, है ना। इसको लिख लो अंग्रेजी में, खुद से भी तो लिखो ना। व्हेन डाइवर गोज डीप इनटू वाटर, है ना। हमको अंग्रेजी आती है ना, हमको अंग्रेजी आती है बच्चा, आप लोग भी कोशिश करो, ठीक है। अरे क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो प्रेशर अगर बढ़ रहा है तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगा। यानी कि जो इसके पास ऑक्सीजन सिलेंडर कहां गया, जो इस देखो ये क्या है, देखो ये क्या है, प्रेशर नापने वाला, है ना। ये क्या है बच्चा, प्रेशर नापने वाला। तो नीचे गया तो देखो प्रेशर बढ़ गया, है ना। क्या हो गया, प्रेशर बढ़ गया, ठीक है। तो प्रेशर बढ़ गया तो क्या हुआ, प्रेशर बढ़ा बच्चा, तो जो भी गैस है ना, जब प्रेशर बढ़ा ना, तो जो भी गैस है उसको क्या हुआ, उसका सॉल्युबिलिटी बढ़ गया, उसका सॉल्युबिलिटी क्या हुआ, बढ़ गया, है ना। अरे ड्राइवर नहीं, डाइवर, ठीक है बच्चा। देखो तो क्या हुआ, उसका सॉल्युबिलिटी बढ़ गया ब्लड में, है ना। अब क्या होता है बच्चा, अब क्या होता है कि जिंदगी भर पानी में थोड़े रहेगा, है ना। इसको पानी से तो बाहर भी आना है। तो जब ये नीचे से अब ऊपर जा रहा है ना, व्हेन डाइवर गोज टू द सरफेस, अब क्या हो गया, अब नीचे में इसका हो गया जो होना था, अब ये जा रहा है नीचे से ऊपर। असली कहानी अब शुरू होगा, क्या कहानी होगा बच्चा, जब ये नीचे से ऊपर जा रहा है तो प्रेशर क्या होगा, जल्दी बताओ। प्रेशर अब क्या होगा, प्रेशर कम होगा। प्रेशर क्या होगा बच्चा, डिक्रीज होगा धीरे धीरे। प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। जल्दी बताओ, प्रेशर क्या होगा बच्चा, डिक्रीज होगा। अब जब प्रेशर डिक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी भी कम होगा। प्रेशर जब डिक्रीज होगा देन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस भी डिक्रीज होगा। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस क्या होगा, डिक्रीज होगा। अरे हाँ या ना, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस बच्चा क्या होगा, डिक्रीज होगा, है ना। अब देखो अच्छा, जब सॉल्युबिलिटी गैस डिक्रीज होगा तो गैस बाहर निकलना चाहेगा। गैस कहां निकलना चाहेगा, ये गैस बाहर निकलना चाहेगा, गैस बाहर निकलना चाहेगा। अब इसको मत बोलना अंग्रेजी में लिखने के लिए, निकलना चाहेगा, है ना। गैस क्या होगा बच्चा, बाहर निकलना चाहेगा। बट गैस कहां डिजॉल्व होता है, बायोलॉजी वाले बताओ तो। गैस ब्लड में डिजॉल्व होता है ना। और ब्लड कहां रहता है, ब्लड वेसल्स में रहता है। इतना तो बायो हमको भी पता है ना, इतना बायो हमको पता है। कुछ गलती होगा तो ऊपर नीचे समझ लेना, है ना। अब देखो जब ये नीचे से ऊपर जाता है बच्चा, ठीक है। अब जब नीचे से ऊपर जाता है तो देखो क्या होता है ना। जब ये नीचे से ऊपर जाएगा ना, कहां गया, आएगा वेट करो, है ना। अब देखो जब ये नीचे से अभी नहीं निकल रहा है, ठीक है, तो इसमें अभी डिजॉल्व हो रहा है बहुत ज्यादा। आप देखो अब नीचे से ऊपर गया फुरसिन, देखो तो नीचे से ऊपर गया तो क्या हुआ, प्रेशर कम रहा है। देख रहे हो, प्रेशर कम रहा है, ठीक है। क्या होगा, प्रेशर कम रहा है ना। तो देखो जो ब्लड में जो डिजॉल्व अब जो गैस है वो क्या है, अब बाहर निकलना चाह रहा है ना। ब्लड में जो डिजॉल्व गैस है बच्चा वो बाहर निकलना चाह रहा है। तो गैस क्या होता है, जल्दी बताओ। गैस क्या होता है बच्चा, तो गैस ना बबल के फॉर्म में बाहर निकलता है ना। तो ये देखो यही तुम्हारा कैपिलरी है, वेन है, उसमें क्या है, ये गैस है। पहले तो गैस डिजॉल्व था, अब बाहर निकलना है उसको, है ना। तो बाहर निकलना है, अब थ्रस्ट फोर्स, है ना। वो सब नहीं तुमको बच्चा, सिंपल सा बात है, ओवरऑल हम लोग बात कर रहे हैं, है ना। चलो तो क्या होगा बच्चा,
गैस डिजॉल्व जो गैस है वो बाहर निकलना चाहेगा, तो किस फॉर्म में? बबल के फॉर्म में बाहर निकलना चाहेगा। तो खुद सोचो कि तुम्हारे ब्लड वेसल में जो इतना छोटा इतना पतला होता है, अगर उसमें से ऐसा ऐसा चीज जा रहा होगा, तो ये जो प्रोसेस होता है ना बच्चा, बहुत बहुत क्या होता है? पेनफुल होता है। क्या ये प्रोसेस क्या होता है बच्चा? बहुत पेनफुल होता है, बहुत पेन करता है, तो डाइवर को ना बहुत दिक्कत होता है। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग? बेंड्स नाम देते हैं। ये क्या है? ये मेडिकल कंडीशन है जिसको हम लोग क्या कहते हैं अंग्रेजी में? हम लोग कहते हैं बेंड कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? बेंड कहते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया कि बेंड किसको कहते हैं बच्चा? किसको कहते हैं बेंड? समझ में आ गया। तो बेंड हम लोग का ऐसा मेडिकल कंडीशन है जो क्या होता है, जब डाइवर लोग नीचे जाता है तो उसमें ब्लड में क्या होता है? ऑक्सीजन का बहुत ज्यादा सॉल्युबिलिटी हो जाता है, बट ऊपर आता है ना तो बहुत दिक्कत होता है ना। इसीलिए बेंड से बचने के लिए, ठीक है, जो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है जो डाइवर लोग जमीन ले जाते हैं पीठ पे रख करके, उसमें क्या होता है? उसमें हीलियम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है बच्चा? मिक्सचर ऑफ गैसेस वो यूज किया जाता है ना। मिक्सचर ऑफ गैसेस बच्चा यूज किया जाता है। क्लियर है बात बच्चों? तो इसी कंडीशन को हम लोग बेंड्स कहते हैं। अंग्रेजी में लिखा हुआ है, लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए, यही बात थी। एक और कोई डेफिनेशन होगा एनॉक्सिया करके, कहां गया? हाँ, अब देखिए, अब एक बात बताइए, पहाड़ पे जाते हैं हम लोग, है ना, जब हम लोग पहाड़ पे जाते हैं, माउंटेन पे, है ना, मान लीजिए पहाड़ है ना, तो पहाड़ पे जब हम लोग जाते हैं तो प्रेशर क्या होता है बच्चा? कम होता है। जब हम लोग हाई लेवल पे जाते हैं, हाई माउंटेन्स पे जाते हैं, तो वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या रहता है? वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बच्चा कम रहता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है बच्चा? वहां पे लो रहता है। कहां पे? हाई माउंटेन्स पे। जितना आप डिस्टेंस ऊपर जाइएगा ना, तो वहां पे प्रेशर घटते जाता है। क्या होता है बच्चा? प्रेशर घटते जाता है। तो वहां पे क्या होता है? अब प्रेशर कम हो गया तो ब्लड में ऑक्सीजन का सॉल्युबिलिटी कम हो गया। तो हम लोग के ब्रेन को क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए होता है ना, तो वो ऑक्सीजन ब्रेन को नहीं मिल पाता है। क्या होता है? वो ऑक्सीजन ब्रेन को नहीं मिल पाता है बच्चा, तो हम लोग का दिमाग ना बौरा जाता है, पगला जाता है। ठीक है, तो वही चीज लिखा हुआ है कि लो ऑक्सीजन ब्लड में क्या होता है? लो ऑक्सीजन रहता है। उसके कारण क्या होता है? जो भी माउंटेनियर्स रहते हैं, जो भी माउंटेन जो क्लाइम करते हैं, पर्वतारोही कहते हैं उसको, तो वो क्या करते हैं? वो अच्छे से सोच नहीं पाते हैं, उनको भ्रम पैदा हो जाता है, इल्यूजन्स दिखने लगते हैं, है ना। तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं बच्चा? एनॉक्सिया कहते हैं। क्या कहते हैं? एनॉक्सिया कहते हैं। ठीक है, तो यही सब आपका क्या था? एप्लीकेशंस था हेनरी लॉ का, कि डेली लाइफ में आप कहीं कहीं देखने को आपको मिल सकता है। चलिए, क्लियर है बातें यहां तक? हाउ इज द जोश? जोश वोश कम गया क्या तुम लोग का? थोड़ा बताओ, थोड़ा कमेंट सेक्शन देखें। जोश वोश हाई है? क्लियर है? अरे ये बायो का केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री सब में आता है ना, केमिस्ट्री सब में आता है बच्चा। केमिस्ट्री का ऐसा नहीं है कि हम केमिस्ट्री में ही रहेंगे। केमिस्ट्री का ऐसा है, वो बायोलॉजी में भी जाएगा, वो फिजिक्स में भी जाएगा, वो मैथ्स में भी जाएगा, हर जगह उसका तय रहता है। वो आलू है, आलू। आलू का काम जानते हो ना? क्या होता है आलू का काम? अरे लोग, कोई लोग कहेगा ना तो पाप लगेगा तुमको, ठीक है, तो सब कहेगा हाई। चलो, आलू का काम जानते हो? आलू का काम क्या होता है? वो भिंडी के साथ भी जा सकता है, वो चिकन के साथ भी जा सकता है ना। कोलकाता में चिकन खाओगे ना तो उसमें आलू देगा तुमको, आलू, उसमें बिरयानी में आलू रहता है स्पेशली। ठीक है, और उसके बाद यहां से सवाल कैसे आता है बच्चा? देखो सवाल क्या बनेगा? एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ लिख देगा कि लाइक राइट एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। ठीक है, चलो, तो ऐसा चीजें रहता है, तो ये सब चीज रहता है। ठीक है, कोई छुट्टी नहीं मिलेगा, चुप रहो। सब छुट्टी चाहिए, छुट्टी चाहिए है,
इतना अच्छा से हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन नहीं, छुट्टी चाहिए, जाके सोएंगे मानानुभाव। चलो अब आता है बात हम लोग को कुछ कुछ टर्म्स को डिफाइन करने में। चलिए देखते हैं दूसरा वीडियो देखा जाए। दूसरा वीडियो क्या चीज था हम लोग के पास था, देखना चाहिए क्या? चलिए देखते हैं क्या होता है। वेपर प्रेशर चलिए अब आप चुप हो जाइए। अरे बच्चा देखो, थोड़ा सा देख लो, है ना, 40 मिनट भी नहीं पढ़ाए हैं, बस 2 टॉपिक पढ़ाए हैं इतना डिटेल करके। तो जब डिटेल पढ़ा रहे होते हैं ना, तो टाइम चाहिए होता है ना। अब हम उसमें तो काम कर नहीं सकते कि आपको डिटेल में नहीं पढ़ाएं, जहां जरूरी है। अब जो टॉपिक जरूरी नहीं है उसको डिटेल में पढ़ा करके फायदा नहीं है ना। वेपर प्रेशर क्या होता है बच्चा? वेपर प्रेशर। तो आप कभी ना कभी तो जीवन में मौका मिला होगा आपको कि आप किचन में घुसे हो, है ना, चाय बनते हुए देखे हो आप, है ना, कभी ना कभी जीवन में मौका मिला होगा, सच बताना, है ना। तो वहां पे जब क्या होता है, जब पानी रहता है, जैसे मान लो इस कंटेनर में पानी रखा हुआ है ना, क्या रखा हुआ बच्चा? पानी रखा हुआ है, और ये कंटेनर खुला हुआ है। क्या है बच्चा? ओपन कंटेनर है। क्या है बच्चा? ओपन कंटेनर है। तो इसमें जो आग लगता है, क्या लगता है बच्चा? आग जो लगता है, ठीक है, क्या होता है? इसमें जो आग लगता है तो क्या होगा बच्चा? वेपर बनेगा। क्या होगा बच्चा? वेपर बनेगा। क्या होगा बच्चा? वेपर बनेगा। अब ये जो वेपर बन रहा है, ये क्या होगा? वेपर बनेगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? वेपर कह दिया, वेपर कह दिया। भाप, जो भाप होता है ना, भाप, वही आपका वेपर हो गया। अब एक बात देखिए, जब इसको खुला हुआ कंटेनर है तब तो कोई प्रेशर नहीं लग रहा है, वेपर आ रहा है, आराम से आयाराम गयाराम हो रहा है, कि निकल रहा है मर्जी से, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन अगर यही सोचो तुम, जब इसके ऊपर, मम्मी याद करो, जब इसके ऊपर ढक्कन रख देती है, क्या हो देती है? ढक्कन रख देती है, तो क्या होता है? ढक्कन फर करने लगता है इसे। अरे सच बताओ, होता है कि नहीं? पहले जब भात हम लोग का उस पे, चूल्हा पे नहीं बन के, गैस पे नहीं बन के, उस पे बनता है, किस पे? लकड़ी वाला चूल्हा पे बनता है ना। तो क्या होता था? ये ऐसे भाप आता था तो लकड़ी ऐसे करने लगता था, है कि नहीं? तो वही वेपर क्या लगा रहा है? प्रेशर लगा रहा है इस पे। क्या लगा रहा है? वेपर प्रेशर लगा रहा होता था। तो उसी प्रेशर को क्या कहते हैं हम लोग? वेपर प्रेशर। बेसिकली ये गलत चीज है, बट हम यहाँ पे डेफिनेशन सही लिखेंगे, आपको इमेजिनेशन करवाने के लिए हम ये सब एग्जाम्पल दिए। चलिए एनिमेशन देखते हैं। चलिए एनिमेशन देखा जाए। देखोगे एनिमेशन? तुम लोग काहे मना करोगे, है ना। चलिए वेपर प्रेशर। ये थोड़ा वीडियो का क्वालिटी खराब है, लेकिन कोई बात नहीं, इतना में आपको इतना ही मिलेगा, है ना। चलिए देखिए क्या हो रहा है, सब लोग ध्यान से देखेंगे वीडियो को और दिमाग लगाने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे? दिमाग लगाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखो, हम शुरू में क्या बोले? शुरू में कुछ भी नहीं था, शुरू में कुछ भी नहीं है, तो अपना वेपर निकल रहा है बच्चा, वेपर निकल रहा है, कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन जब रोक टोक शुरू हुआ, इसके ऊपर ला करके तुम कुछ रख दो, तो क्या होगा? इसका मॉलिक्यूल नीचे से जाएगा। और हम आपको गैस कैसा दिखता है लास्ट क्लास में दिखाए थे कि गैस का मॉलिक्यूल क्या होता है? एकदम फास्ट मूविंग होता है। कैसे? भूल गए? लास्ट क्लास में हम दिखाए थे ना कि गैस का मॉलिक्यूल कैसे आपको फास्ट मूव करता है। गैस का मॉलिक्यूल कैसे फास्ट मूव करता है, जल्दी बताओ। देखो ये है, गैस का मॉलिक्यूल इतना फास्ट मूव कर रहा होता है, ठीक है। तो क्या होता है बच्चा कि जब वेपर बन रहा होता है ना, जब वेपर बन रहा होता है, तो यही क्या होता है? यही गैस का मॉलिक्यूल ऊपर जाकर के ढक्कन जो रहता है ना, उस पे मारते रहता है अपने जोर शोर से, है ना। तो वही जो प्रेशर है यहां पे, देखो अभी देखो, तो रख दिया, ये रख दिया। अब इक्विलिब्रियम में है ना, एक वर्ड होता है इक्विलिब्रियम, उसमें है। तब जो हम लोग का वेपर प्रेशर लग रहा होता है, वो क्या होता है? हम लोग का वेपर प्रेशर कहलाता है, ठीक है। चलो देखो, अब इसको हीट किया, अब हीट किया तो क्या हो रहा है? वेपर बनना स्टार्ट हो रहा है। क्या हो रहा है? वेपर बनना
स्टार्ट हो रहा है। अब जब इसके ऊपर ढक्कन रख दिए तो क्या होगा, देखो यहां पर जब ढक्कन अब रखा गया तो उसके ऊपर क्या होगा, बूंद बूंद जमा हो जाएगा, फिर वो ठंडा होकर के नीचे आएगा, है ना। तो इवापोरेशन, कंडेंसेशन हम लोग पहले पढ़ते थे, है कि नहीं, तो वही चीज है ना। तो चलो हम लोग अब डेफिनेशन लिखते हैं, हम लोग अब डेफिनेशन लिखते हैं। वेपर प्रेशर कैसे डिफाइन करेंगे वेपर प्रेशर को, तो सिंपल सिंपल भाषा में अगर गलती सही डिफाइन करना है, देखो सब्जेक्टिव लिखना है ना, आओ अपने वर्ड्स में लिखने का कोशिश करते हैं। देखो तुम बोलेगा कि सर जी क्या सर, देखो मेरे पास ऑप्शन है, देखो यहां पे लिखा हुआ है ना। अगर हम जल्दी जल्दी में भगाना चाहें तो हम इसको भी बोल करके आगे निकल सकते हैं, लेकिन हम खुद से लिख रहे हैं ताकि तुम लोग हमारे प्यारे लल्लू राम सब सीख पाओ लिखना, तो खुद से लिखना, ठीक है। चलो लिखते हैं, क्या लिखेंगे, देखो वेपर प्रेशर तो क्या है, द प्रेशर, या फिर कैसे डिफाइन करोगे, ऐसे डिफाइन करो, वेपर प्रेशर इज डिफाइंड एज, वेपर प्रेशर इज डिफाइंड एज, यहां तक कोई दिमाग लगाना पड़ा क्या, नहीं ना, यहां तक कोई दिमाग नहीं लगाना पड़ा, एकदम सारे डेफिनेशन में ऐसे ही स्टार्ट करो, वेपर प्रेशर इज डिफाइंड एज, ठीक है, एज द प्रेशर। अब यहां से कीवर्ड शुरू हो रहा है, हम इसको ग्रीन में कर दे रहे हैं, है ना। देखो हम सिखाते हैं ना तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी लिखो, है ना, ऐसा नहीं, देखो हम तुमको सिखाते हैं कि मल्टीप्लाई कैसे करना है। अब हर 2 इंटू 4, 4 इंटू 4, 8 इंटू 4 हम ही करेंगे क्या, नहीं ना बच्चा, हम आपको इसीलिए सिखाते हैं कि आप खुद से प्रैक्टिस करो, जहां फंसो वहां हमसे पूछो, क्योंकि एग्जाम में तो आपको लिखना है ना। तो प्लीज कोशिश कीजिए, वेपर प्रेशर इज डिफाइंड एज, अब यहां से कीवर्ड शुरू हुआ, द प्रेशर किसके द्वारा एग्जर्ट किया जाने वाला है, तो नाम में ही है वेपर प्रेशर, तो द प्रेशर एग्जर्टेड बाय वेपर, एग्जर्टेड बाय वेपर, ठीक है, बाय वेपर। बस तुम चाहो तो ये भी लिख करके फुल स्टॉप दे सकते हो, लेकिन ये डेफिनेशन तुम्हारा काम चलाऊ है, गलती है इस डेफिनेशन में। क्या गलती है कि बच्चा द वेपर प्रेशर एग्जर्टेड बाय वेपर इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम एट अ गिवन टेम्परेचर, गिवन, ठीक है, गिवन टेम्परेचर। तो वेपर प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर एग्जर्टेड बाय वेपर इन इक्विलिब्रियम एट अ गिवन टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाओगे ना तो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो देखो यहां पे क्या कहानी है, अब इक्विलिब्रियम क्या होता है सर, तो देखो जब रेट ऑफ कंडेंसेशन, इक्विलिब्रियम, तो चलो इक्विलिब्रियम को भी डिफाइन कर देते हैं। फॉर जनरली क्या होता है हम लोग का, जब रेट ऑफ कंडेंसेशन, जब रेट ऑफ कंडेंसेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ इवापोरेशन, रेट ऑफ इवापोरेशन हो जाए, इस केस में, है ना, इक्विलिब्रियम जनरल टर्म है, तो उसको जहां यूज करोगे वैसा डिफाइन करना पड़ेगा, है ना। तुमको अगर लाइफ में इक्विलिब्रियम चाहिए तो पैसा भी अच्छा रखना पड़ेगा, नियत भी अच्छा रखना पड़ेगा, इंसान भी अच्छा बनना पड़ेगा, है ना। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग यूज होता है। इस केस में रेट ऑफ कंडेंसेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ इवापोरेशन। इवापोरेशन क्या, जो अभी दिखाए थे, वेपर बनना चालू हुआ। कंडेंसेशन क्या बच्चा, जो वेपर कंडेंस होके नीचे गिरना शुरू हुआ। चलिए क्लियर है बात, यहां तक सबको समझ में आई, जल्दी बता दीजिए, यहां तक बातें सबको समझ में आई बच्चा, भूख लग रहा है, मत कहो छुट्टी है, प्रेशर घटेगा, ये कहां से आ गया, ठीक है, क्लियर है बच्चा। केमिस्ट्री इज एवरीथिंग बच्चा, बायो भी है उसमें, सब चीज है ना, क्लियर है बच्चा, क्लियर है। तो ये हम लोग का बात होता है, तो आप लोग को खुद से लिखने का आदत डालना पड़ेगा, ओके। तो सब्जेक्टिव सबसे इंपॉर्टेंट है, तो ये आपका कीवर्ड हो गया।
और उसमें भी यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये अगर लिख दीजिएगा तो एग्जामिनर कहीं से नंबर काट नहीं सकता है ना। चलिए अब देखिए हम आज रॉल्स लॉ नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन रॉल्स लॉ पढ़ाने के लिए जो चीज चाहिए होता है ना, आज बता दे रहे हैं। ठीक है, अब देखो, मान लो अच्छा चलो एक और चीज, ये टर्म देखो, वोलाटाइल सब्सटेंस और नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस। ठीक है, वोलाटाइल सब्सटेंस और नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस। ठीक है, देखो ऐसा सब्सटेंस जो वेपर फॉर्म करे, द सब्सटेंस विच फॉर्म्स वेपर, ऐसा सब्सटेंस जो कि क्या करे, वेपर का फॉर्मेशन करे, उसको वोलाटाइल सब्सटेंस कहते हैं। और जो वेपर का फॉर्मेशन नहीं करे, द सब्सटेंस which does not form vapor is called non-volatile substance, volatile है ना, non-volatile substance। अरे क्लियर है बच्चा, तो ये बात होता है। तो जो वोलाटाइल सब्सटेंस होता है ना, वही वेपर बनाता है। क्या करता है बच्चा, वही वेपर बनाता है। चलिए अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, थोड़ा सा ये देखते हैं। हम लोग अभी किसके बारे में बातचीत करेंगे, तो लिक्विड सॉल्यूशन। किसके बारे में बात करेंगे, तो लिक्विड सॉल्यूशन। किसके बारे में बात करेंगे, लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है, अब 5 मिनट हमको देना, देखो 9:30, 1 घंटा ही पढ़ा रहे हैं, है ना। तो सब लोग 10 मिनट एकदम फोकस होकर के मेरी बातों को सुन लो, कल यूं समझ में आ जाएगा। ठीक है, सुनोगे। ठीक है, चलो अगर हम आपसे पूछे बच्चा, यहां पे कोई एक लिक्विड है, क्या लिक्विड है, कोई भी एक लिक्विड है, व्हाइट लिक्विड मान लो। क्या है बच्चा, कोई भी लिक्विड है जो क्या है, व्हाइट लिक्विड है, ये प्योर है, प्योर व्हाइट लिक्विड। या फिर हम आपको एग्जांपल समझने के लिए डाल देते हैं, प्योर वाटर। क्या बच्चा, प्योर वाटर, उसमें कोई मिलावट नहीं है। क्या बच्चा, कोई मिलावट नहीं है। तो ये जो वेपर बनाएगा, ये भी वेपर बनाएगा, ये वाटर है, ये लिक्विड क्या है, ये वोलाटाइल नेचर का है। कैसा नेचर का है बच्चा, वोलाटाइल नेचर का है। कैसा नेचर का है बच्चा, वोलाटाइल नेचर का है। तो क्या करेगा, ये वेपर बनाएगा। किस नेचर का है बच्चा, वोलाटाइल नेचर का है। ठीक है, ये वोलाटाइल नेचर का है, तो वेपर बनाएगा। तो यहां जो भी इसका वेपर बनेगा ना, तो ये क्लोज्ड कंटेनर में, हमेशा याद रखना, वेपर अगर मेजर कर रहे हो वेपर प्रेशर, तो क्लोज कंटेनर होना चाहिए, तभी मेजर कर पाओगे, नहीं तो बाहर उड़ जाएगा हवा में, क्या मेजर करोगे, है ना। तो अब जो वेपर प्रेशर कहलाएगा, मान लो कोई लिक्विड है जिसका नाम ए है, मान लिए नाम। ठीक है, तो क्या होगा, इसको हम लोग लिखेंगे पी, इसके माथा पे शून्य और ए। ठीक है, क्या लिखेंगे, पी नॉट ए। कैसे लिखेंगे बच्चा, पी नॉट ए, नॉट मतलब ए नॉट ई नॉट मत समझना। ठीक है, इसके माथा पे जो बूंदा है ना, उसको हम नॉट कह रहे, तो पी नॉट ए। तो ये क्या है बच्चा, ये है मेरा वेपर प्रेशर ऑफ, कब ये यूज करेंगे, जब प्योर लिक्विड हो, जब प्योर सब्सटेंस हो, ऑफ प्योर लिक्विड ए। ठीक है, क्लियर है, होना चाहिए। अब यही चीज बच्चा अगर कोई दूसरा लिक्विड हो, अगर यही चीज कोई दूसरा लिक्विड हो, तो क्या कहेंगे वहां पे, मान लो कोई बी रहे, कोई बी टाइप का लिक्विड रहे, बना ही देते हैं यहां पे, कोई बी टाइप का लिक्विड रहे, तो क्या लिखेंगे यहां पे, ये भी क्या रहे, ये प्योर रहे और वोलाटाइल रहे, प्योर वोलाटाइल लिक्विड बी। तो इसका जो वेपर प्रेशर होगा, क्या लिखेंगे, पी नॉट बी, है ना, पी नॉट बी लिखेंगे। अब एक बात बताओ, जब इस दोनों प्योर सब्सटेंस को हम मिक्स कर दिए, अब क्या कर दिए,
अब हम बना दिए, अभी क्या था, अभी प्योर था, सिर्फ लिक्विड था, क्या था, सिर्फ लिक्विड था, प्योर लिक्विड था। अब क्या किए, इसको हम बना दिए लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। और इसमें क्या हो गया बच्चा, हम लोग इस चैप्टर में तो 2 ही बाइनरी सॉल्यूशन ही पढ़ने वाले हैं, है ना। तो क्या हो गया बच्चा, यहां पे देखो, इसमें उजला वाला भी लिक्विड रहेगा, है ना, और इसमें क्या होगा बच्चा, जो पीला वाला भी लिक्विड रहेगा। क्या होगा, पीला वाला भी लिक्विड रहेगा, दोनों टाइप का लिक्विड रहेगा, ठीक है। तो ये उजला पीला दोनों लिक्विड है, तो अब ये प्योर रहा क्या, प्योर नहीं रहा, ठीक है। तो अब क्या हम लोग का, अब ये बन गया है सॉल्यूशन। क्या बन गया बच्चा, सॉल्यूशन बन गया है। तो अभी भी क्या होगा, अभी भी कुछ ना कुछ, चूंकि ये वोलाटाइल है, वोलाटाइल सॉल्यूशन ऑफ प्योर लिक्विड ए एंड प्योर लिक्विड बी, ठीक है। तो क्या हो गया बच्चा, ये वेपर बनाएगा, तो वेपर बनाएगा तो दोनों टाइप का लिक्विड है बच्चा, तो दोनों टाइप का वेपर बनाएगा, है ना। उजला वाला भी वेपर रहेगा और पीला वाला भी वेपर रहेगा, क्योंकि दोनों वोलेटाइल है, दोनों उड़ेगा, है कि नहीं। तो बस यही बात हमको बताना था, यही बात हमको बताना था। तो अब जो इसका वेपर प्रेशर आएगा, अब जो इसका वेपर प्रेशर आएगा, उसी को हम लोग मेजर करते हैं रॉल्ड्स लॉ से, उसी को हम लोग मेजर करते हैं रॉल्ड्स लॉ से, ठीक है। तो हेनरी लॉ किसके लिए था, गैस इन लिक्विड का वेपर प्रेशर के लिए था, पार्शियल प्रेशर जो भी हम लोग कह रहे थे वहां पे। यहां पे क्या है, यहां पे वेपर प्रेशर है किसका, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन का। तो ये किससे मेजर किया जाता है, रॉल्ड्स लॉ से। तो जनता बताएंगे, क्या हम रॉल्ड्स लॉ बता दें, क्या हम आज के क्लास में रॉल्ड्स लॉ बता दें। देखो आज 1.5 घंटा मिलना चाहिए था हमको, बताइए, अब कल पढ़ाएंगे। देखो देखो नींद आ रहा, डंटा खाएगा, 12-2 बजे तक तुमको रील्स स्क्रॉल करने में तो नींद नहीं आता है ना। आज ही बता दिया जाए। सब नहीं कह रहा दुष्ट सब। क्या डाउट है बच्चा, इसमें तो कोई डाउट और नहीं होता है। सर ईएस का एक्सप्लेन कर दीजिएगा, जैसे कि अल्कोहल डिजॉल्व इन वाटर भी होगा, ऐसा अल्कोहल डिजॉल्व इन वाटर, अल्कोहल क्या होता है, लिक्विड होता है बच्चा। अभी हम लोग पढ़ेंगे अल्कोहल डिजॉल्व इन वाटर, है ना, है ना, ये पढ़ेंगे हम लोग, आगे पढ़ेंगे, चिंता मत करो। बहुत उम्मीद होगा तुम्हारा अल्कोहल डिजॉल्व इन वाटर का पढ़ने के लिए, चिंता मत करो। प्योर लिक्विड कहने का क्या मतलब है बच्चा, कि जो लिक्विड है ना, सिर्फ उसी का पार्ट हो, उसमें कोई और दूसरा नहीं हो। जैसे कि अगर वाटर है तो सिर्फ वाटर हो, उसके अलावा कुछ भी नहीं हो, ठीक है बच्चा। तो आगे नहीं पढ़ा रहे हैं, है ना, हम आगे नहीं पढ़ा रहे हैं, आप लोग खुश रहो, है ना। खुश रहो, लेकिन कल आना तो ये सब बात याद रख के आना, ठीक है। कल आना तो ये सब बात रिवाइज, कोई तो दुष्ट सब, कोई तो यस कहो, है, सब नो नो कह रहा है, मतलब, है ना, है ना, ठीक है। देखो नो 98 को नो कहा, अब बनना है इनको, टॉपर बनना है ना, बनना इनको 95-99 मार्क्स लाना है। खैर कोई बात नहीं, लाओगे, ऐसा नहीं है कि नहीं लाओगे, लेकिन सब्जेक्टिव लिखने का प्रैक्टिस करो, है ना। जो भी हम बताए हैं, जो भी आपको क्वेश्चंस दिए हैं, सब्जेक्टिव लिखने का प्रैक्टिस कीजिए, अच्छी चीज रहेगी, ठीक है। तो आपको जिनको जाना है जा सकते हो, बक्स दो मारेंगे, 1 घंटा पढ़ाए सिर्फ, ठीक है। गलत वर्ड्स का यूज ना करो, है ना। चलिए, एग्जाम्पल ऑफ वोलाटाइल एंड नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस लो ना बच्चा, खुद से एग्जाम्पल नहीं लिख सकते हो। बताओ, खुद से एग्जाम्पल लिख सकते हो कि नहीं, बताओ, तुम ही बताओ, जिसका डाउट है ना, किस प्यारे बच्चे का डाउट है, वेपर प्रेशर फिर से समझा दीजिए बच्चा प्लीज, ठीक है। नॉन वोलाटाइल क्या होता है, ये हमारे प्यारे बच्चे ना, क्यूट बच्चे हैं, यहाँ पे ना दिमाग लगाओ, तुम्हारे पास दिमाग दिए हैं भगवान, ऐसा नहीं कि दिमाग यूज नहीं करोगे, ये बेवकूफ वाली हरकत है ना, ये बेवकूफ वाली हरकत है। बताओ तो
कोई ऐसा सब्सटेंस बताओ जिसका वेपर नहीं बनता हो। बताओ, इस पेन का वेपर बनेगा? इस पेन का वेपर बनेगा? अरे इस पेन का वेपर बनेगा? जल्दी बताओ, इस पेन का वेपर बनेगा? हाँ, लिख दो यहां पे, कार लिख दो, पेन लिख दो, है ना, लिख दो। अब वेपर किसका बनता है ना? मिल्क का वेपर बनता है, वहां पे देख, लिख दो यहां पे, मिल्क लिख दो। वाटर का बनता है, वाटर लिख दो, है ना, है कि नहीं? तो बताओ, ये बुद्धि तुम भी यूज कर सकते थे कि नहीं? ठीक है, तो ये बुद्धि तुम भी यूज कर सकते थे बच्चा। तो जहां तक है ना, हाँ नॉट तो नीचे बच्चा, नॉट नहीं लिखिएगा, पी नॉट ऊपर में है ना। चलिए, व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ, हाँ सब लिख रहा है, वोलेटाइल सब्सटेंस का एग्जांपल। इक्विलिब्रियम कहने का मतलब, देखो इक्विलिब्रियम का कहने का मतलब ये है इस केस में कि जब रेट ऑफ कंडेंसेशन बराबर हो जाए रेट ऑफ इवापोरेशन के। ठीक है, अच्छा उल्टा हो गया, चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है। हम भी लगता है नींद वूंद में आ गया आया, हम तुम लोग के साथ रहते रहते ना पता चले गरीब आदमी क्या क्या हो जाए, गरीब आदमी का, है ना। वोलेटाइल क्या होगा? वाटर, है ना, मिल्क, है ना, कार, पेन, है ना, NaCl सॉल्ट, आपका क्या इसका वेपर थोड़े बनता है, इसका भी वेपर बनता है बट हीट यूट करने पे, है ना। ये सब नेचुरल है कि इसका वेपर बन रहा हो। ठीक है, चलिए चलिए, वेपर प्रेशर, तो बच्चा वही जो वेपर जो प्रेशर लगा रहा होता है ना, तो अब जाइए ना, अभी हम देखो, अभी हम डाउट बताएंगे, ठीक है। हाँ बच्चा, एलपीजी गैस सिलेंडर में गैस ऐसे मूव नहीं करता है, वो जहां भी रहता है ना वो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है, तो वो हाई प्रेशर में सील्ड रहता है। ठीक है, ऐसा। तो दिलीप ने डाउट पूछा था कि देखो ये सब बच्चा कितना अच्छा डाउट पूछता है। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है, तो जो गैस होता है ना उसको लिक्विफाई कर दिया है, यानी कि हाई प्रेशर लगा करके उसको साथ साथ लगा देना है ना। बच्चा देखो, हेनरी कांस्टेंट तो समझ में तुमको आया होगा, ये जो डेफिनेशन हम लिखे होंगे ये समझने में तुमको दिक्कत हुआ होगा, है ना। तो हम जो बात कहें एक बार फॉलो करने की कोशिश करो, है ना। एक हम जो बात बोले एक बार फॉलो करने की कोशिश करो कि जब मोल फ्रैक्शन 1 हो जाए तब हम लोग का जो प्रेशर होता है वही बराबर होता है हेनरी कांस्टेंट के। तो ये एक डेफिनेशन है, क्या पता पूछ दे, है ना। उतना इंपॉर्टेंट बात नहीं है लेकिन जरूरी है जानना, है ना। तो तुमको हेनरी कांस्टेंट समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, लेकिन यही बात है। ठीक है, चलिए, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय। भागो सब, रिवीजन करके आना। देखो हम क्वेश्चन भी लाए थे, चलो होमवर्क में इसमें ना कुछ कुछ क्वेश्चन होगा। ठीक है, हम ये क्वेश्चन करवाने वाले थे, ये कुछ कुछ क्वेश्चन होगा, ये तुम लोग मुंह उठा करके और हाथ उठा करके कर लेना, नोट्स में ही होगा क्वेश्चन, और इसका सॉल्यूशन भी इजी ही होगा। ठीक है, तो तुम लोग कर लेना। चलो भागो अब, बाय बाय। कल हम लोग, अच्छा समरी कर दें, समरी कर दें क्या? हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम कर देंगे, समरी कर दें। चलो कोई बात नहीं, छोड़ो, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, बट रिवीजन कर लेना। ठीक है, रिवीजन कर लेना। चलो बाय बाय। कल हम लोग का क्लास, लेकिन कल 1.5 घंटे का पूरा क्लास लेंगे, कल 1.5 घंटे का पूरा क्लास लेंगे।